यह एक सैनिक है जो सिचुआन सेना से है। उसकी आंखें चली गई दुश्मन की तोप से। वह इधर उधर लुढ़कते हुए अपनी मशीन गन ढूंढ रहा है, अपने साथियों को पुकारता हुआ। लेकिन रुकिए, कोई जवाब नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे सभी चले गए। हर एक ने अपनी जान कुर्बान कर दी। दुश्मन उसकी आवाज सुनकर जल्दी से चारों ओर से उसे घेर लेता है, लेकिन अपनी आंखों से अंधा और पूरी तरह से घिरा होने के बावजूद वह शांतिपूर्वक बैठ जाता है, एक सिगरेट जलाता है और सीधे मौत की तरफ देखता है, तैयार है अपने गिरे हुए भाइयों के पास जाने के लिए जब समय आए। इसी दौरान शहर के बाहर की लड़ाई पहले ही हार चुकी है। दुश्मन अपनी भारी तोपों के साथ हमला कर रहा है। शहर लगभग एक कब्रगाह बन चुका है, जहां सैकड़ों सैनिक गिरे पड़े हैं। लेकिन फिर इस सब के बीच एक और सैनिक जो घायल है लेकिन फिर भी खड़ा है, लड़ाई का झंडा पकड़ता है। यह सिचुआन सेना का झंडा है, और जब तक यह झंडा खड़ा है, देश के लिए उम्मीद है। वह एक धीमा दर्द भरा कदम शहर की दीवार की ओर बढ़ाता है, थका हुआ लेकिन संकल्पित झंडे को वहां गाड़ने के लिए। जब वह आखिरकार शिखर पर पहुंचता है तो वह ढहने वाला होता है, लेकिन अपनी पूरी इच्छा शक्ति से वह झंडा स्थापित कर देता है। वह झंडा ऊंचा खड़ा होता है, सिचुआन सेना की आयरन विल और आत्मा को सबको दिखाते हुए। दुश्मन इस कृत्य से नाराज हो जाता है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन फिर कप्तान, जो अभी भी सदमे से उबर रहा है, अपने रास्ते में क्रॉल करता है झंडे की रक्षा करने के लिए। यहाँ तक कि मौत के बाद भी वह इसे गिरने नहीं देगा। वह अपने गिरे हुए साथियों के पास जाता है और बड़े प्यार से उनकी आंखें बंद कर देता है। दुश्मन उन्हें ताने मारते हुए कहता है कि वे हार गए हैं, लेकिन कप्तान बस मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, दरअसल हार तुम हो। फिर अचानक एक घायल सिचुआन सैनिक खुद को छत पर खींचता है और एक विस्फोटक ट्रिगर पकड़ता है। दुश्मन घबराता है और इस अराजकता में धमाके शहर को हिला देते हैं। दुश्मन खत्म हो जाता है, लेकिन वे बहादुर सैनिक भी जो इसे बचाने में लगे थे। क्या साहस का एक अद्वितीय प्रदर्शन है ना? मैं उन नायकों को सलाम करता हूँ। हम कभी उनकी कुर्बानियों को नहीं भूल सकते। इन सैनिकों ने अपने देश की इज्जत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहेगी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।